दोस्तों, हमारे सौरमंडल में मौजूद हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चांद। ये उपग्रह पूरी तरह से प्राकृतिक से बना है। हमारे चांद पर हर एक देश अपना मिशन भेजना चाहता है। सन 1959 में सोवियत संघ रूस ने अपना लूना 2 मिशन को सफलतापूर्वक लैंड कराया। उसके बाद फिर सन 1969 में अमेरिका के नासा के द्वारा भेजा गया अपोलो मिशन। इस मिशन के माध्यम से हम इंसान पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रख सके। चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। चांद हमारी पृथ्वी से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है, जो हमें रात में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों ने चांद के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर चंद्रमा पर क्या है जिसके कारण दुनिया भर के वैज्ञानिक चंद्रमा पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है या फिर पहले से कोई जीवन पनपने की संभावना है? आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? आखिर चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ? तो चलिए दोस्तों, आपको आपके सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो वीडियो को अभी ही लाइक कर दे और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रमा के सफर को चंद्रमा के जन्म से। दोस्तों, वह समय था आज से करीब 4.5 अरब साल पहले। उस समय हमारी पृथ्वी नहीं बनी थी और उस समय हमारी पृथ्वी के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण हमारी पृथ्वी बहुत बदल गई। हालांकि उस समय पृथ्वी पर कोई जीवन मौजूद नहीं था। उस समय हमारी पृथ्वी एक आग के गोले के समान थी। उस समय सौरमंडल का एक ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला था। उस ग्रह का नाम था थिया। ये ग्रह हमारी पृथ्वी की तरफ 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा था और देखते ही देखते एकाएक हमारी पृथ्वी से टकरा गया। इस टक्कर के फलस्वरूप जो हल्के पदार्थ थे वे अंतरिक्ष में फैल गए। फिर बाद में गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ मिलकर एक ग्रह की आकृति बना ली, जिसे हम आज चांद के नाम से जानते हैं। हमारे चांद का व्यास 3474 किलोमीटर है और यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। धरती के मुकाबले चांद बहुत छोटा है। हमारी पृथ्वी में चांद जैसे लगभग 9 चंद्रमाएं समा सकती है। दोस्तों, यदि आप चंद्रमा पर जाओगे तो देखोगे कि चंद्रमा की जमीन बहुत ऊबड़ खाबड़ है और चंद्रमा की जमीन पर बहुत सारे छोटे बड़े क्रेटर मौजूद हैं। दोस्तों, साल 1959 में लॉन्च किया गया लूना 2 मिशन यही वह मिशन था जिसने सबसे पहले चंद्रमा की जमीन को छुआ। मिशन को सोवियत संघ रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद अमेरिका के अपोलो 11 दूसरा ऐसा मिशन था जिसने चंद्रमा की जमीन को छुआ। इसके साथ ही इस मिशन के माध्यम से अमेरिका ने सबसे पहले इंसानों को चांद पर भेजा और यह हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद कई मानव मिशन को चंद्रमा पर भेजा गया, जैसा कि हाल में हमारे भारत के इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कराया गया। हालांकि दिसंबर 1972 के बाद से आज तक कोई भी इंसान चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरा। यदि आप चंद्रमा की धरती से थोड़ा ऊपर की ओर देखोगे तो आपको हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी नजर आएगा। दोस्तों, चांद का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। यानी अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर आपका वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। इस कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चंद्रमा पर चल रहे थे तब वह उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर चल रहे नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के निशान अभी भी वहां मौजूद हैं, क्योंकि चंद्रमा पर हवा मौजूद नहीं है, जिसके कारण नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के निशान वहां लंबे समय तक बने रहेंगे। इसके बाद जब इन अंतरिक्ष एजेंसियों के मिशन वापस पृथ्वी पर आए तब उन्होंने अपने साथ कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े लेकर आए थे। इन चट्टानों का वजन 382 किलो था। इन टुकड़ों को इसलिए लाया गया था ताकि भविष्य में इन चट्टानों पर शोध करके चांद के बारे में और ज्यादा गहराई से जान सके। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और इसे पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में करीब 27 दिन 3 घंटों का समय लगता है और चांद को अपने अक्ष पर घूमने में भी इतना ही समय लगता है। और इसी कारण हम चांद का एक ही हिस्सा देख पाते हैं और दूसरा हिस्सा हमेशा हमसे अदृश्य रहता है। और चांद पर एक दिन की अवधि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होती है और रात की अवधि भी इतनी ही होती है। इसके कारण चांद पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत असर होता है, जिसके कारण चांद पर रात का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और दिन के समय 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। चांद के अलग अलग हिस्सों में तापमान अलग अलग भी हो सकता है। माना जाता है कि चांद के साउथ पोल पर तापमान इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि शायद ही कोई इंसान वहां जीवित रह सकता है। चांद के साउथ में दिन के समय भी तापमान बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता। चांद के साउथ पोल पर बहुत ही भयानक परिस्थितियां मौजूद हैं। इसीलिए अब तक चांद पर जितने भी मिशन गए हैं उनमें से अधिकतर उत्तरी भाग पर ही उतरे हैं। रात में हम जब चांद को देखते हैं तब हम उसके उत्तरी भाग को देख रहे होते हैं। इसके साथ ही जब हम चांद को देखते हैं तो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है।
परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद के पास खुद की कोई रोशनी नहीं है। वह तो बस सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाता है, जिसके कारण वह हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों, चंद्रमा अपनी धुरी पर केवल 1.54 डिग्री ही झुका हुआ है, जिसके कारण हमें चंद्रमा पर कोई भी मौसम का बदलाव नहीं दिखता। दोस्तों, चांद का गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर है, जिसके कारण इस पर कोई भी वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल ना होने की वजह से चांद पर सोलर विंड्स और उल्का पिंडों के खतरा का डर बना रहता है। इसके साथ ही चंद्रमा से आसमान हमें काला दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने की वजह से सूर्य के प्रकाश का परिकिरण नहीं होता और हमें सूर्य की किरण नहीं दिखाई देती, अतः चंद्रमा का आसमान हमें काला दिखाई देता है। दोस्तों, पृथ्वी पर समुद्री ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होती है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन केवल 6 घंटे का होगा। इसके साथ ही जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तब सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। चांद पर पानी की खोज भारत के चंद्रयान-1 मिशन के माध्यम से हुई थी, जिसकी पुष्टि बाद में नासा ने भी की थी। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर वाईफाई नेटवर्क सेवा उपलब्ध करा दी है, तो अब आप चांद पर भी फ्री का नेट यूज करने जा सकते हैं। पृथ्वी से यह चांद हमें गोल दिखाई देता है, परंतु यह गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। दोस्तों, पृथ्वी से यह चांद हर साल 1.5 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, जिसके कारण आने वाली 5 अरब सालों के बाद चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 47 दिनों का समय लगेगा। पृथ्वी से अगर आप चांद को देखोगे तो आपको चंद्रमा पर कुछ काले धब्बे दिखाई देंगे, परंतु ये धब्बे नहीं, ये चांद की सतह पर मौजूद क्रिएटर और गड्ढे हैं। यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण यह गड्ढे और क्रिएटर हमें काले दिखाई देते हैं। यदि हम चांद पर जाना चाहें तो हमें लगभग 35 अरब डॉलर खर्च करने होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हो कमेंट करके बताना ना भूलें।